Good morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 गुफाओं की कला का पेज नंबर 32 का आधा पार्ट समझ लिया था। अब आज हम इसके आगे का पढ़ते हैं। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए, बुक निकाल लीजिए और चैप्टर 4 पेज नंबर 32, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करवा दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि ये जो मनुष्य था तो वो जो गुफाओं में यानी पहले शिकार करने जाता था। तो क्या किया उसने कि गुफाओं में वो शिकार करने जाता था तो चट्टानों में और गुफाओं में क्या करता था, सर्दी और धूप से बचने के लिए और विश्राम करने के लिए वहाँ पर रुकता था। फिर उसके मन में क्या हुआ कि सौंदर्य बोध जगा। उसने देखा, उसने एक नई दृष्टि डाली, यहाँ भी अगर कुछ बनाया जाए तो कितना अच्छा सौंदर्य झलके। तो उनने क्या किया, गुफाओं की शिला चित्र की परंपरा फिर शुरू हो गई और इसमें गुफाओं और चट्टानों में मनोहारी क्या बनने लगे, चित्र। और चित्र बने तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पचमढ़ी में। इनमें क्या है, लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग क्या किया है, ज़्यादा किया गया है। और हरे रंग के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तांबे का। और लोहे का प्रयोग भी किया गया है। लोहे का प्रयोग भूरे रंग के लिए किया गया, लोहे के ऑक्साइड का प्रयोग। और सफ़ेद रंग के लिए चूने के पत्थर का प्रयोग किया गया। जो चित्र बनाए गए हैं पहाड़ों पे शिला चित्र, वो इन रंगों के प्रयोग से बनाए गए हैं। और भीमबेटका में मनुष्य की क्या है, प्रतिदिन की दिनचर्या की झलक दिखाई पड़ती है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो प्रतिदिन की दिनचर्या की झलक क्या क्या है, देखो। अब उदाहरण दिए हैं जैसे कि आखेट। आखेट यानी क्या होता है, शिकार खेलना, ठीक है, शिकार। नृत्य, घुड़सवारी, घुड़सवार के लिए जाते थे, घुड़सवारी के दृश्य, ठीक है, घुड़सवारी के दृश्य वो चित्रों में बनाए गए हैं शिलाओं में। जानवरों की लड़ाई, फिर हाथियों की सवारी, फिर शहद निकालने, सजने संवरने तथा घर परिवार के विभिन्न संदर्भ आदि। यानी कि क्या क्या बताया गया है, बनाए गए हैं चित्र वहाँ पर भीमबेटका में और पचमढ़ी में, कि आखेट यानी शिकार खेलने के, नृत्य के, घुड़सवारी के, जानवरों की लड़ाई, हाथियों की सवारी, शहद निकालना और सजने संवरने, वो सजते संवरते हैं उसके, और घर परिवार के और भी कुछ चित्र यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। जानवरों में मुख्यतः शेर, चीते, हाथी। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 33, ठीक है। तो क्या है, जंगली भालू, छिपकली का चित्रांकन बहुतायत से किया गया है। यानी कौन कौन से शेर, चीते, हाथी, भालू, छिपकली, यानी इनके चित्र
ज़्यादा वहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सभी चित्र अलग अलग काल के हैं, यानी अलग अलग काल के हैं। ठीक है, कोई मुगल काल, कोई अलग अलग काल के हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उस काल में प्रचलित रहे विभिन्न प्रकार के शुभ चिन्हों को भी चट्टानों में उकेरा गया है। उसका काल में जो काल के चित्र बनाए गए हैं तो उसके शुभ चिन्ह जो थे, जैसे कि सातिया, कलश, कुछ भी, तो वो चट्टानों में उकेरे गए हैं। यानी उकेरना यानी बनाना, उस चट्टान से या पत्थर से तराश तराश कर बनाना। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हजारों सालों के बाद भी ये चित्र धूमिल नहीं हुए हैं। यानी 1000 साल हो गए तो भी वो ज्यों के त्यों हैं, यानी उनके कलर गए नहीं हैं। शायद इसलिए कि इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था। यानी बोला है कि ये धूमिल किस लिए नहीं हुए, क्योंकि इनमें प्राकृतिक रंगों का, प्रकृति से जो रंग मिलते हैं उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आज भी अपनी गाथा सुना रहे हैं, यानी आज भी वो सब दिखाई देते हैं, सबको अपनी कथा सुना रहे कि हम किस काल में बनाए गए थे ये चित्र। ये समय के उस इतिहास का गौरव प्रदर्शित कर रहे हैं जब अभावों और संघर्षों के बीच किसकी कला प्रस्फुटित हुई। और यही कारण है कि भीमबेटका के शिला चित्रों को विश्व सांस्कृतिक धरोहर होने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी क्या हुआ कि ये बताया गया है कि इतिहास का गौरव है, ये गौरव प्रदर्शित कर रहा है ये चित्र, की अभाव में यानी कमी थी और संघर्ष भी था, और उसके बीच कला क्या हुई, प्रस्फुटित हुई, यानी उभरी। उनके जो मनुष्य थे उन्होंने ये कला को निखारा। और क्या लिखा है, यही कारण है कि भीमबेटका के शिलाचित्र को इसकी गौरव प्राप्त हुआ है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, उसका होने का गौरव प्राप्त हुआ। बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक